हर हर महादेव। सभी सनातन प्रेमियों और वासियों को मेरी तरफ से भगवान भोले शंकर से यही प्रार्थना है कि जो भी शिव भक्त हैं, जो भी भगवान की शरण में जाते हैं, उन सबका भगवान कल्याण करे। मैं पंडित अनिल शर्मा फिर से हाजिर हूँ कुछ नई जानकारी लेके। जैसे कि मैंने कल से शुरू किया है कि सूर्य, या कल मैंने बताया था कि सूर्य के साथ बाकी अन्य ग्रहों का जब भी युति बनती है तो क्या फल मिलता है। आज मैं इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगा चंद्रमा के ऊपर कि चंद्रमा के साथ जब भी नवग्रह की युति बनती है तो उनका क्या फल जीवन में मिलता है। सबसे पहले हम बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा बहुत ही सात्विक है, उसमें सात्विक गुण है। वो ममता का, प्यार का, मान प्रतिष्ठा का, माँ के प्रेम का बारे में हमें वो दर्शाता है। तो अगर मैं बात करूं चंद्रमा की तो सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो भोले शंकर बाबा का सिर का वो श्रृंगार है। भोले शिव शंकर के सर पे चंद्रमा विराजित है। अगर हम बात करें चंद्रमा के साथ सूर्य की तो ये युति अमावस्या योग बनता है। अमावस्या योग में ये होता है जब भी अमावस्या आएगी तो इंसान को थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा, मन में भटकाव रहेगा और जीवन में उसमें अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। अगर मैं बात करूं चंद्रमा के साथ मंगल की तो चंद्रमा के साथ जब भी मंगल की युति है ये बहुत अच्छी है। इसमें इंसान क्या होता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है, निर्णय लेने की शक्ति रहती है। लेकिन हमें ये भी देखा जाता है कि कुंडली में वो किस राशि में बैठा है, किसी क्रूर ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि तो नहीं पड़ रही। उसके बाद हम बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा के साथ जब भी बुध की युति होगी तो ये युति ऐसी है कि बुध बड़ा चतुर है। अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो वो इंसान ईमानदार होगा, अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेगा। अगर उसमें बुध की पोजीशन मजबूत होगी तो इंसान वो क्या करेगा, इंसान धोखाधड़ी भी कर सकता है, किसी भी तरीके से अपना काम को वो बनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद हम बात करें बृहस्पति की। जब भी चंद्रमा के साथ बृहस्पति आता तो आप सभी जानते हैं गज केसरी योग बनता है और बृहस्पति जो है वो चंद्रमा की कर्क राशि में उच्च का होता है। तो इसमें वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें इंसान को हर चीज की प्राप्ति होती है। लेकिन ये देखा जाता है कि किस भाव में वो गज केसरी योग बन रहा है। अगर वो फलित नहीं हो रहा तो आप कुंडली दिखाएं, उसका उपाय करें। अब उसके बाद बात करें चंद्रमा और शुक्र की। ये भी युति अच्छी है, इसको भी लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। इसमें इंसान क्या होता है, थोड़ा दलेर होता है, पैसा खुला खर्च करता है और वो अपने ऐशोआराम ऐश्वर्य में पैसा खर्च करता है और कभी कभी वो काम वासना में भी ज्यादा लिप्त रहता है। यही इसका नुकसान हो सकता है। तो उनको भोले शंकर की शरण में जाना चाहिए। अगर बात करें चंद्रमा के साथ शनि की तो ये युति हम अच्छी नहीं मानते, क्योंकि जब भी चंद्रमा के साथ शनि बैठता है, इकट्ठे होते हैं, इसको हम विश्व दोष कहते हैं। तो फिर ये देखा जाता है कि चंद्रमा के साथ जो शनि बैठा वो किस राशि में बैठा है। लगभग ये थोड़ा सा इंसान को जब भी चंद्रमा के साथ शनि की दशा आएगी ये परेशान करेगी। अगर किसी की मकर या कुंभ राशि में चंद्रमा होगा तो फिर उसको परेशानी कम बनती है, क्योंकि मकर और कुंभ राशि का मालिक जो है वो खुद शनि है। उसके बाद हम बात करें चंद्रमा के साथ राहु की। जब भी ये बैठता है तो ये ग्रहण योग बनाता है। ये युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन कभी कभार अगर इंसान का कर्म अच्छा हो, जहाँ वो उसका भगवान की शरण में जाता हो, तो तब उसको बेनिफिट हो सकता है। लास्ट में बात करें चंद्रमा के साथ केतु की, इसको हम ग्रहण योग मानते हैं, लेकिन ये राहु से थोड़ा कम क्रूर है। इंसान क्या है, पूजा पाठ में थोड़ा लीन रहता है, अध्यात्म की तरफ जाता है, लेकिन उसको क्या होता है, मानसिक रूप से वो जब भी, एक बात मैं बोल दूं, चंद्रमा के साथ जब राहु या केतु बैठा होगा उसका मानसिक संतुलन कमजोर होता ही होता है। और उसके बाद हमने ये देखना है कि चंद्रमा कुंडली में उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, कहाँ बैठा है, और बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है। और अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही है, अगर आपको मेरा बात करने का जो मैं आपको बात बताता हूँ तो आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें। और साथ में अगर कोई अपनी कुंडली दिखाना चाहता है, किसी प्रकार की पूजा पाठ संबंधित कार्य करवाना चाहता है, तो वीडियो के नीचे दिए गए नंबर से वो मेरे से संपर्क कर सकता है। हर हर महादेव।